दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले की, जहां पर आईपीएस अधिकारी भेष बदलकर मालाएं बेच रही थीं। तभी कुछ दरोगाओं ने आकर उनके साथ छेड़छाड़ की और उन्हें जेल में बंद कर दिया। उसके बाद आईपीएस अधिकारी ने जो किया उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, लगभग 140 वर्षों के बाद प्रयागराज में पूर्ण महाकुंभ लगने वाला था और इस महाकुंभ में लगभग 40 से 50 करोड़ लोगों के आने की संभावना थी। अब दोस्तों, इतनी बड़ी जनसंख्या में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा था कि आखिर उनकी सुरक्षा के लिए कौन से कड़े नियम बनाए जाएं और कैसे कानून के नियमों का पालन करवाया जाए। क्योंकि दोस्तों, इस कुंभ के मेले में भारतीय लोगों के साथ साथ विदेशों से भी कुछ मेहमानों के आने की आशंका थी। दोस्तों, जब प्रयागराज महाकुंभ मेले की शुरुआत हुई थी, तब शुरुआत में ही कुछ ऐसी घटनाएं होते हुए दिखी थीं जिन घटनाओं के बारे में सोचा नहीं था। प्रयागराज महाकुंभ शुरू होते ही कुछ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई। कुछ साधु संतों को कुछ लोग सता रहे थे। कुछ लोग जो वहां पर जो छोटे मोटे धंधे कर रहे थे, उन लोगों को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था। अब दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कानून व्यवस्था बहुत छोटी थी, इतने लोगों के आगे भी। तब वहां पर एक आईपीएस अधिकारी अभिलाषा वर्मा नाम की अधिकारी को वहां की सारी जिम्मेदारी सौंपी गई। दोस्तों, अभिलाषा वर्मा एक बहुत ही कर्मठी, कर्तव्यनिष्ठ एवं ईमानदार आईपीएस अधिकारी थी। दोस्तों, अभिलाषा वर्मा के जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष किया था इस पद को पाने के लिए। अभिलाषा वर्मा एक बहुत ही गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। उनका जन्म बनारस के रहने वाले रामकृष्ण पंडित जी के घर में हुआ था, जो बनारस के बहुत बड़े ज्ञानी पंडित थे। अब दोस्तों, अभिलाषा वर्मा को जब महाकुंभ मेले की जिम्मेदारी सौंपी गई, तब वह बहुत खुश हुई, क्योंकि अभिलाषा वर्मा शुरू से ही हिंदूवादी थी और वह साधु संतों में बहुत विश्वास करती थी। उसी वक्त अभिलाषा वर्मा के गुरुजी का भी आश्रम प्रयागराज के महाकुंभ मेले में लगा हुआ था, और जब अभिलाषा वर्मा को यह सूचना मिली कि उन्हें प्रयागराज महाकुंभ मेले में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो यह खबर सुनकर अभिलाषा वर्मा बहुत खुश हुई। दोस्तों, अभिलाषा वर्मा के अंदर लगभग 10 से 20 सारी की मां अंते 1000 पुलिस वाले काम कर रहे थे और अभिलाषा वर्मा भी कुंभ मेले में एक एक चीज पर निगरानी रख रही थी। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ कोई साधारण कुंभ मेला नहीं था। उस कुंभ मेले ने इतने लोगों की जिंदगी बनाई थी कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी तो प्रयागराज महाकुंभ का मेला चल ही रहा है और आगे भी यह मेला बहुत लोगों की जिंदगी बनाएगा। जब अभिलाषा वर्मा ने कुंभ मेले की जिम्मेदारी ली और उन्हें यह काम सौंपा गया, तब अभिलाषा वर्मा खुद उस कुंभ के मेले में पैदल चलकर घूमकर कुंभ मेले की व्यवस्था देख रही थी। दोस्तों, कुंभ का मेले में बहुत सारे साधु संत कुंभ के मेले में आ रहे थे, जा रहे थे। विदेशों से भी कुछ मेहमान आ रहे थे, जा रहे थे, और कई सारे बड़े बड़े मंत्री वहां पर कुंभ मेले के दर्शन करने पहुंच रहे थे। उन सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी अभिलाषा वर्मा के ऊपर थी, और यह जिम्मेदारी कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि एक छोटी सी भी घटना घटती तो इससे अभिलाषा वर्मा की पोस्ट भी जा सकती थी और उनका नाम भी खराब हो सकता था। अब दोस्तों, कुंभ का मेला चल रहा था। वहां पर साधु संत स्नान कर रहे थे। कुछ साधु संत टेंट तंबू में अपना खाना बना रहे, कुछ साधु संत संगम पर ही सो रहे थे। अब दोस्तों, एक दिन हुआ यह था कि कुंभ के मेले में एक प्यारी सी लड़की, जिसका नाम सुमित्रा था, सुमित्रा नाम की लड़की उस कुंभ मेले में मध्य प्रदेश से मालाएं बेचने गई थी। दोस्तों, सुमित्रा की आंखें इतनी सुंदर थीं और वह दिखने में इतनी सुंदर थी कि लोग उसे दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री का दर्जा दे रहे थे। दोस्तों, जब सुमित्रा ने उस कुंभ के मेले में प्रवेश किया, उसके बाद से ही कुंभ के मेले में उसकी एक अलग ही छवि निखर कर बाहर आई। उसका नाम पूरी दुनिया में चलने लगा, क्योंकि दोस्तों, सुमित्रा वाकई इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई उसकी सुंदरता में खोने लग गया था। उसकी आंखें इतनी प्यारी थीं कि हर कोई उसकी आंखों को देखता ही रहता। अब दोस्तों, उस कुंभ मेले के दौरान सुमित्रा के ऊपर बहुत सारी मुसीबतें भी आईं, क्योंकि सुमित्रा के आसपास बहुत सारे लोग मंडराने लगे थे। अब सुमित्रा कोई अधिकारी, कोई नेता तो नहीं थी कि उसके आसपास पुलिस वाले रहे और उसे सिक्योरिटी दें।
अब दोस्तों सुमित्रा भी अपना व्यापार करने वहां पर आई थी और उस दौरान सुमित्रा इंटरनेट पर भी बहुत वायरल हुई और उसके बहुत सारे चाहने वाले भी उससे मिलने जाने लगे। अब दोस्तों समय आगे बीतता गया और कुछ मनचले लड़के